नमस्कार सभी को, मैं उत्तम गौड़ी फिटनेस में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं जो सब्जेक्ट लेके आया हूँ वो है वार्म अप। एक्चुअली हमारे बॉडी के लिए वार्म अप कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, आप जब भी कोई भी एक्सरसाइज करने जाओगे तो प्लीज़ वार्म अप ना करें। उसकी वजह से आपके हार्ट को बहुत परेशान करते हो, बहुत सारा प्रेशर आपके हार्ट पे डाल देते हो। तो किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी कोई भी रहेगा जो भी बिगिनर है या बहुत टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो लोग एक्चुअली बातें छोटी है लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और वो प्रॉब्लम होते भी है। लेकिन कैसा है कि उस बात को कंफर्ट जोन नहीं समझते, जो जिनको भी प्रॉब्लम होता है इसके लिए वो लोग ये बातें किसी को शेयर नहीं करते। तो उसी तरह से इंजरीज़ के भी रीज़न होते ना, तब भी कोई किसी को शेयर नहीं करता है क्योंकि वो उनका कंफर्ट जोन नहीं होता। तो इंजरी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सिर्फ आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वार्म अप की वजह से हमारे हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर आता है। तो कैसा है ना कि कोई भी एक्सरसाइज करने जाएगा तो पहले जाके बहुत सारे ट्रेनर भी सजेस्ट करते। तो प्लीज़ मैं ट्रेनर लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना किसी को वार्म अप के सेट्स दें और आप भी मत करें, क्योंकि ये बात आपको भी जाननी ज़रूरी है कि वार्म अप से क्या होता है। तो सभी लोग क्या करते, वार्म अप के नाम पे डायरेक्टली ट्रेडमिल में भाग। अभी तो बहुत सारे जिम में ट्रेडमिल है ही, तो सब लोग जाते स्टार्ट डायरेक्ट वही से करते वार्म अप के नाम पे। तो वो लोग जाते ट्रेडमिल पे अपना वार्म अप स्टार्ट कर देते हैं, वॉकिंग करेंगे, फिर नॉर्मली रनिंग करेंगे। तो कैसा होता ना, जब आप किसी भी मसल्स की एक्टिविटीज़ करते हो तो हार्ट क्या करता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे कर देता है। तो आप क्या करते हो, जब आप वॉकिंग रनिंग कर रहे हो तो आपके हार्ट ने वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन किया होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही है तो हार्ट वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन करता है। फिर आप उतर के नीचे आ जाते हो, फिर आप अपर बॉडी में वार्म अप स्टार्ट कर देते हो। फिर अपर बॉडी में वार्म अप करने से आपके हार्ट ने ब्लड सर्कुलेशन किया है लोअर पार्ट को, तो लेग्स को उसने ऑलरेडी सर्कुलेशन किया है। तो वो हार्ट क्या करेगा, आप अपर बॉडी में वार्म अप पे आ जाते हो तो हार्ट अभी जितना भी स्पीड में हम लोग मसल एक्टिविटीज़ करेंगे उतने ही स्पीड में हार्ट हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन करता है। तो लोअर बॉडी से तुरंत आप अपर बॉडी में आ जाओगे, तब क्या होता है कि हार्ट फिर से वो सर्कुलेशन किया है उसको फिर से खुद रिकवर करता है, फास्ट एब्जॉर्ब करता है, और जिस मसल्स को आप फिर से वार्म अप कर रहे हो वहाँ पे ट्रांसफ़र करता है। तो एक्चुअली आपको प्रॉब्लम नहीं समझते, लेकिन हार्ट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है क्योंकि यहाँ से उसको लेना है ब्लड को, फिर दूसरी जगह पे भेजना है। फिर आप क्या करते हो, फिर ये वार्म अप आपका हो गया, उसके बाद आप आपका वर्कआउट स्टार्ट कर देते हो। तो अलग ही मसल्स का फिर वर्कआउट करोगे। तो हार्ट ने फिर लेग्स पे किया था पहले, फिर वार्म अप में वो जिस भी मसल्स को आप एक्सरसाइज दे रहे हो वहाँ पे सर्कुलेशन करेगा। फिर जो आप मेन पार्ट एक्सरसाइज करोगे फिर हार्ट फिर उसको सर्कुलेशन को लेगा और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कर देगा। तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन हार्ट एक्सरसाइज नहीं करता, हार्ट बहुत प्रेशर में रहता है। इसके लिए ध्यान में रखो कि दोस्तों, अगर आपको वार्म अप करना है तो जिस मसल्स का आपको एक्सरसाइज करना है डायरेक्टली जाके उसी मसल्स को आप रिपीटेशन दो, रैप्स दो, और उस मसल्स को वार्म अप करो। और अगर आप उस मसल्स को ही एक्सरसाइज दे रहे हो तो आपके हार्ट को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो वहीं पे ब्लड सर्कुलेशन करेगा, उसको कहीं से फिर से लेना नहीं है और फिर दूसरी जगह पे भेजना नहीं है, तो हार्ट पे इतना प्रेशर नहीं आएगा। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, आप जब भी कुछ भी एक्सरसाइज करोगे तो वही पार्ट को परफॉर्म करो
पहले लाइट वेट से, उसके बाद में हार्ट की लेवल आप बढ़ाओ। डायरेक्टली हेवी वेट मत उठाइए। बहुत सारे लोग डायरेक्टली कैसे ड्रॉप सेट पे आते हैं, पहले डायरेक्ट वेट ज़्यादा उठाएंगे, फिर ड्रॉप सेट करते हैं, फिर कम कम वेट लाके एक्सरसाइज कंप्लीट करते। तो वो लोग भी ध्यान में रखें, ऐसा ना करें, क्योंकि हार्ट की डायरेक्टली कैपेसिटी नहीं रहती उतना ब्लड सर्कुलेशन भेजने की। तो इसके लिए पहले लाइट वार्म अप सेट करें, हार्ट आपका जो है वो ब्लड सर्कुलेशन करेगा, फिर आप उसको सेकेंड सेट में आप वेट बढ़ाइए। फिर ब्लड सर्कुलेशन हुआ है तो वो और थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा और बढ़ा सकता है। तो डायरेक्टली आपका हार्ट डायरेक्ट उतना प्रेशर में ब्लड सर्कुलेशन करेगा तो हार्ट पे बहुत प्रेशर आता है। इसके लिए वार्म अप सेट करिए, लेकिन उसी मसल्स को, जिस मसल्स को आपको परफॉर्म करना है। तो इस बात पे आपके हार्ट पे प्रेशर आता है। तो और एक जो एक्सरसाइज है वो है 2 सेट्स को साथ में करते हैं, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट सेट से कैसा होता है कि वो दो दो मसल्स को परफॉर्म करते हैं। तो प्लीज़ मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा जो ये एक्सरसाइज करते हैं वो लोग भी प्लीज़ उस एक्सरसाइज को करना बंद कर दें। वो आपको इस बारे में बोलेंगे कि अगर आपके मसल्स नहीं बढ़ रहे, वो आपको भी बताएंगे, और वही चीज़ को, वही एक्सरसाइज को वो लोग खुद भी फॉलो करते हैं, क्योंकि उन लोग को भी वैसा ही लगता है कि वो बात है। ऐसा नहीं है, वो बात नहीं है दोस्तों, वो गलत है, रॉन्ग है। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपको डबल पार्ट एक्सरसाइज करने लगाएंगे। एक तो जिस मसल्स को करेंगे, फिर सेकंड पार्ट वो जो है अपोजिट मसल्स को परफॉर्म करने लगाएंगे। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये जो डबल पार्ट मसल्स एक्सरसाइज है वो बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, इससे आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर उससे भी आता है। अभी कैसा होता है कि अगर मैं बाइसेप्स कर रहा हूँ तो हार्ट ने सर्कुलेशन किया है बाइसेप्स में, फिर तुरंत में, और वो डबल पार्ट एक्सरसाइज वैसा ऐसे लेते हैं ना कि ऑल्टरनेट, ये पार्ट हो गया तो तुरंत सेकंड पार्ट को वो लोग परफॉर्म करते हैं। तो हार्ट कैसा करता है कि मैं बाइसेप्स किया हूँ, फिर मैं ट्राइसेप्स पे आ जाता हूँ, तो वो हार्ट पे प्रेशर आता है। हार्ट क्या करेगा, तुरंत सर्कुलेशन लेगा, फिर ट्राइसेप्स में भेजेगा। फिर कोई चेस्ट पे आता है, चेस्ट एक्सरसाइज देगा डबल पार्ट एक्सरसाइज में, फिर चेस्ट के बाद में फिर आपको बैक करने लगाएगा। तो हार्ट क्या करेगा, चेस्ट में सर्कुलेशन किया है, फिर वो रिकवर करेगा उस सर्कुलेशन को, और फिर वो बैक में भेजेगा। तो ये बहुत रॉन्ग है दोस्तों, इसमें आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। इसके लिए जैसे मैंने बताया, जिस पार्ट को आप एक्सरसाइज करना है उसी पार्ट को परफॉर्म करें, रिपीटेशन एक्सरसाइज दे, वार्म अप उसी मसल्स को दे। तो ये अल्टरनेट एक्सरसाइज भी ना करें, यह बहुत ही गलत है आपके हार्ट के लिए। आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है दोस्तों। और ये अल्टरनेट एक्सरसाइज का आपको रीज़न बताएंगे कि आपका मसल्स नहीं बढ़ रहा है, तो इसके लिए आपको दूसरे मसल्स को परफॉर्म करना है। तो ये बिल्कुल भी रॉन्ग है दोस्तों। अगर एक बार आपने किसी मसल्स को ब्रेक किया है और आप अगर उसको रिकवरी दे रहे हो कंप्लीट, तो वो मसल्स बढ़ेगा ही। जिस इंटेंस में आपने वो मसल्स को ब्रेक किया है तो वो मसल्स का लेंथ रिकवरी डालने के बाद बढ़ता ही है। उसको किसी भी अलग टाइप से परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा बाइसेप्स में मार रहा हूँ, अगर मेरे बाइसेप्स कर्ल से बढ़ रहे तो बाइसेप्स कर्ल से ही बढ़ेगी, और उसकी अगर इंटेंसिटी रहेगी तो ही वो मसल फाइबर ब्रेक होगा। अगर मैं इंटेंस में ब्रेक नहीं करूँगा, अगर मैं मेरे मैक्स रैप्स में नहीं जाऊँगा, तो वो मसल्स बिल्कुल भी ब्रेक होने वाला नहीं है। उल्टा आप उसको इंड्योरेंस में लेके जाते हो, और इंड्योरेंस की वजह से आपको उस मसल्स की रिकवरी कभी भी नहीं मिलती है। इसके लिए ध्यान में रखिए, मसल्स नहीं बढ़ रहा है उस नाम पे यह जो एक्सरसाइज उन लोग ने बनाए, तो वो उन लोग ने बनाया इसके लिए क्योंकि आपको वो एक्सरसाइज दे, और उनका जो है कि वो आपको पता चलेगी नहीं, इसको बहुत सारा नॉलेज है। तो एक्चुअली
ये बन तो गए, लेकिन ये हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो अगर उनको नहीं पता है, अगर उन्होंने दूसरे किसी से सीखे जिन्होंने ये बनाए, तो ध्यान में रखें, वो भी इस बात को समझे कि एक्सरसाइज ही नहीं है ये आपके हार्ट की परेशानी है। आपके मसल्स बढ़ जाते हैं अगर आपने उसको ब्रेक किया और उसको रिकवरी दी तो रिकवरी के नाम पे, मसल बढ़ने के नाम पे कुछ भी फॉलो ना करें जिससे आपके हार्ट को परेशानी हो। तो ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको हार्ट पे प्रेशर आ रहा है उसके बारे में बताया एक्सरसाइज के वक्त। तो ये बात बहुत ध्यान में रखिए। ये बात आपको तुरंत क्रिएट नहीं होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन स्लोली स्लोली आप उसको करते जाओगे तो आपका हार्ट स्लोली जो है वो प्रेशर की वजह से डेड होते जाएगा। फिर एक दिन ऐसा हो जाएगा कि कम्प्लीटली डेड हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए इस बात को कि सीरियसली ले और इन दो चीज़ों को ना करें जिसकी वजह से आपके हार्ट को परेशानी हो। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो भी मैं लेके आऊँगा। तो अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ शेयर कीजिए सभी लोगों को और लाइक कीजिए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियोस भी लेके आऊँगा कुछ और नॉलेज देने। तो अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो देखते रहिए दोस्तों, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर दोस्तों। धन्यवाद।